तो महाकुंभ महोत्सव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सीधे लेकर चलेंगे प्रयागराज, जहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं मीडिया सेंटर का शुभारंभ करते हुए। और यह मीडिया सेंटर जो बनाया गया बड़ा डिजिटल बनाया गया है। तो 4 दिन बाद महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है और संगम नगरी में है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। शुभारंभ कार्यक्रम हो रहा है मीडिया सेंटर का। डिजिटल मीडिया सेंटर बनाया गया है। तो मीडिया सेंटर का शुभारंभ कर दिया है सीएम योगी ने। प्रेरणा हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ी हुई है। प्रेरणा, मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया, बताया जरा। काफी डिजिटल है क्योंकि कुंभ की थीम भी यही है। बिल्कुल जयप्रकाश, सबसे पहले मैं आपको यही जानकारी दे देती हूँ कि इस बार सब कुछ हाईटेक है और आप तो खुद समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ढंग से इस बार हर एक चीज को यहाँ पर इंतजाम किए गए। चाहे मैं मीडिया सेंटर की बात कर लूँ, उसमें डिजिटल के साथ साथ जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। अगर किसी को अपना आईडी कार्ड तुरंत भी बनवाना हो यहाँ कुंभ में प्रवेश के लिए, तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं। और ऑनलाइन भी आईडी कार्ड्स बन रहे हैं, यानी कि मीडिया का जो सहयोग है पूरी तरह से दिया जा रहा है। लेकिन मैं आज आपको जहां पर मौजूद हूँ वहां से आपको कुंभ की तस्वीरें दिखाऊंगी। कैसा भक्तिमय माहौल है वो दिखाऊंगी प्रयागराज की इस धरती से। तो मैं अखाड़ा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ कुछ भक्तगण भी हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर। कुछ भक्ति के गीत भी आपको सुनाएंगे, गीतों के साथ हम बातचीत करेंगे। आप बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, साध्वी अलकनंदा। मैं उदासीन बड़े अखाड़े से हूँ। मेरे गुरुजी रमन रेती वाले महाराज जी हैं और आज इस कुंभ में जो आए हैं बहुत आनंद आ रहा है, हर्षोल्लास है। और योगी जी ने जो भी व्यवस्थाएं की बहुत सुंदर की। ये मतलब इतिहास में लिखा जाएगा, पहली बार ऐसी व्यवस्थाएं कुंभ के अंदर है। और इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे तो कि स्वयं भगवान की कृपा बरस रही है। और संत भगवान के और जितने संत यहाँ पे, जितने मतलब इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं यहाँ कि बता नहीं सकते। ये अपने आप में एक सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। और अब और क्या बताएं, इसके लिए शब्द ही आप भजन भी गाती हैं, कुछ भजन सुना दीजिए भक्ति भरा। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के भला कहो चाहे बुरा, हमें भला कहो चाहे बुरा हमें, हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए सतगुरु प्यारे के, हम हो गए गंगा मैया के, हम हो गए यमुना मैया के। प्रेरणा, लोगों में उत्साह तो है, बात भी करिएगा और भजन भी सुनाइएगा और भव्यता भी दिखाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप कुंभ में लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि सीएम योगी का फोकस भी यही है। जरा भव्यता भी दिखाइए कुंभ की। ठीक है, मैं थोड़ी सी तस्वीरें आपको यहाँ की जयप्रकाश दिखाऊंगी और ये अखाड़ों की तस्वीरें, अखाड़ों के अंदर किस तरह की सजावट है। मैं कोशिश करूंगी आपको भव्यता भी दिखाने की कि कितना भव्य यहाँ पर सजाया गया है। और ये मैं सिर्फ एक अखाड़े की तस्वीर दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा अंतर और दूरी में भी अखाड़े बनाए गए हैं, इसलिए मैं आपको हर एक क्षेत्र की तस्वीर तो नहीं दिखा सकती। लेकिन ये पूरी संगम नगरी आज जगमग जगमग नजर आ रही है। हर ओर सिर्फ आपको रोशनियां, सनातन के रंग नजर आएंगे। और ये पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ये सजाया गया है, ये हाथों से बनाए गए टेंट हैं और इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाथों से बनाए हुए टेंट है। ऐसा लगेगा इस सालों से की हुई कारीगरी है, ये पत्थरों पर उकेरी गई कारीगरी है, लेकिन ये हाथों से बनाया हुआ है टेंट है। ये अंदर अगर मैं और तस्वीर आपको दिखाऊंगी तो वहां पर भी रोशनियों से नहाया हुआ क्षेत्र पूरा नजर आ रहा है। हाईटेक व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, यानी कि जो कुंभ आ रहे हैं
और खास तौर पर जो अखाड़ों में प्रवेश कर रहे हैं, कुटियाओं में रह रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जयप्रकाश, ये पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम, पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। मैं और तस्वीर दिखाऊंगी, उससे पहले एक और भजन, क्योंकि हमारे एक और दर्शक हैं और वो बहुत देर से मुझसे ये गुजारिश कर रहे थे कि वो एक भजन सुनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रोक के ये भजन सुनाऊंगी कि क्या इनके पास खास है आपके पिटारे में। आपने कहा कि कलाकार की कदर नहीं होती, हम कर रहे हैं कदर। आप सुनाइए भजन। नहीं, मैं भजन इस तथ्य पे कहूँगा कि ये प्रयाग नगरी जो है, इसकी पहचान इस कहाँ से है, किस कारण से, जो प्रमुखता है, उस विषय में ये गीत है। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती मैया, त्रिवेणी की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, धन्य वो प्राणी जो संगम नहाता, भव सागर से है तर जाता, जय प्रयागराज जय तीर्थराज, धन्य वो प्राणी जो संगम नहाता, भव सागर से है तर जाता, बंधवा पे लेटे जहाँ वीर बजरंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी, जहाँ बाधा कटे सारे दुखड़े मीटे, जहाँ बाधा कटे सारे दुखड़े मीटे, जहाँ गंगा और जमुना के तीरे तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं और जयप्रकाश, आपने इससे पहले जिक्र किया था डिजिटलाइजेशन का, मीडिया सेंटर का। एक और डिजिटल व्यवस्था यहाँ पर की गई है और वो सुरक्षा को लेकर है। कुंभ के मेले में आपने अक्सर सुना होगा कि कोई बिछड़ जाए तो कहते हैं अरे कुंभ के मेले में बिछड़े हो क्या, लेकिन इस बार बिछड़ने का कोई चांस नहीं है। ये देखिए, आप ये हाथ में बैंड देख सकते हैं और ये हाईटेक बैंड है, ये ताकि कोई अपने परिवारजनों से ना बिछड़ सके, इसलिए बैंड बनाए गए। मैं जरा छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगी कि ये क्या बैंड है, छोटे शॉर्ट में मुझे बताइएगा। मैम, ये एक डिजिटलाइज QR बैंड है जो कि लोगों की सेफ्टी का काम करता है। इसमें इसको एक्टिवेट करने के बाद इसमें जैसे कि मेरी जो भी जानकारी है इस QR के अंदर सारी मेरी जानकारी है। इफ़ मुझे किसी मुसीबत में जाती हूँ या मुझे किसी इमरजेंसी सर्विस की नीड है या मैं अपनों से बिछड़ जाती हूँ इस मेले में और मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिनसे मैं अपने परिजनों से या अपने साथ वालों से संपर्क कर सकूँ, तो इस QR कोड के ज़रिए कोई भी मेरी पर्सनल जो डिटेल्स है उसको स्कैन करके मुझे मेरे परिजनों से मिला सकती है। बिल्कुल, तो ये बहुत हाईटेक व्यवस्था यहाँ की गई है। प्रेरणा, ये बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अमूमन यही होता है, कुंभ में बिछड़ जाते हैं। पहले कुंभ को लेकर एक कहावत होती थी। ये पूछिए, ये क्या सभी आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाएगा या सिर्फ कुछ सिलेक्टिव लोग हैं या जिनको चाहिए वो ले सकते हैं बैंड? इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइएगा। चलिए, मैं और विस्तार से जानती हूँ। देखिए, इंटरेस्ट आ गया है और दर्शकों को भी अब बता दीजिए कि कैसे अवेलेबल हो पाएगा ये और क्या व्यवस्थाएं इसको इसके लिए जितने भी एंट्री गेट है वहाँ पे हमारे जो भी टीम मेंबर्स है वो वहाँ पे खड़े रहेंगे और वो इसको रजिस्टर्ड करेंगे। इसको रजिस्टर्ड करने पे वो सारी डिटेल इसमें फिल करेंगे इस QR में। इस QR को फिर उसके हाथ में पहनाने के बाद एक और चीज़ मैं आपके बताना चाहता हूँ, ये लॉक बनाया गया है। अगर किसी बच्चे को पहनाते हैं, एक बार इसको पूरा अगर यहाँ तक कर दिया जाए, पास में कर दिया जाएगा, टाइट कर दिया जाए, तो बच्चा इसको खोल नहीं सकता जब तक कि इसको काटा ना जाए। अच्छा। ये पूरा सेफ्टी बैंड हमने बहुत सोच समझ के बनाया है ताकि ये घटनाएं जो होती आ रही है कुंभ में खोने की, जो बड़े बुजुर्ग हैं जो मोबाइल का यूज़ नहीं करते उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और कुंभ बहुत बड़ा भव्य मेला है और इसमें ये समस्याएं आम बात है, आपको पता ही है, जैसा कि आप जानते हो। और आपके माध्यम से हमें ये मौका मिला, जी न्यूज़ के माध्यम से ये मौका मिला कि सब लोग, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। सबसे मेरा अनुरोध है कि आकर के रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएँ और इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर लें और बिल्कुल निश्चिंत होकर के घूमें और मेले को एंजॉय करें। ये मेला अपने सनातन का सबसे बड़ा मेला है, भव्य मेला है। जी,
मुसीबत में बने बैंड मददगार। दिखा दीजिए जी एक बार, टीवी स्क्रीन पर बैंड फ्लैश करते रहिए ताकि जी मैम। जानकारी भी मिलती रहे। जी मेरा एक ही कहना है, मुसीबत में बने मददगार लाइफलाइन QR। ठीक है, लाइफ लाइन है QR। और जयप्रकाश, मैं आपको अब काव्य रंग भी दिखा देती हूँ महाकुंभ के। हमारे साथ एक कवि मौजूद है, उनका ये भी मन है कि वो कविता के माध्यम से कुछ सुना दें। तो ये पूरी रौनक आप देख ही रहे हैं, सुना दीजिए। देखिए प्रेरणा जी, आप पूरा महाकुंभ घूम रही हैं और आप देख रही हैं कि एक सनातन की जो अनुपम छटा है, एक विहंगम दृश्य चारों ओर दिख रहा है। लेकिन एक तरफ वक्फ बोर्ड के भी अलग अलग दावे हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं। तमाम त्योहार आते हैं, अभी बीच में नवरात्रि आई, शिवरात्रि आई, कावड़ यात्रा पे तो एक दुकानों पे नाम लिखने का फैसला योगी सरकार ने किया, तो उसका विरोध किया गया। बाद में कोर्ट में भी मामला गया। लेकिन मैं चार लाइनें कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड हो या तमाम जो भारत विरोधी या जो दांव पेच लड़ा रहे हैं एक दूसरे को, तब कहना चाहता हूं कि जो देश है वो नियम से ही चलेगा। कहता हूं कि नफरती कौम के मरकज भी दिखाने होंगे, धैर्य डोलेगा तो सर्कस भी दिखाने होंगे। अभी तो नाम दिखाया है अपने ठेले का, अभी तो आपको कागज भी दिखाने होंगे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। तो ये सीएम योगी का सख्त लहजा भी लगातार नजर आ रहा है और उसी को लेकर उन्हीं के पक्ष में ये जो बयान है वो दिया गया है। और भी लोग हमारे साथ हैं जो श्रद्धालु हैं, जो कुंभ घूमने आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और क्योंकि अब रात का वक्त भी हो रहा है, सभी के सोने का समय है। आप बताइए कहाँ से आए भैया? हम प्रयागराज जिला है, हमारा कोहड़ार घाट। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। योगी जी की व्यवस्थाएं पूरी है? योगी जी की व्यवस्था एक नंबर की है। अच्छा, आज योगी जी आए भी थे? हम लोग ऑटो चलाने वाले ड्राइवर हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, हम लोग योगी जी से अवधेशानंद महाराज जी के यहाँ आए थे। हम 5 घंटे समय वहाँ पे देकर आए, गाड़ी नहीं चलाए। हम उनका दर्शन किए और दर्शन करने के बाद योगी जी के दर्शन हाँ हो गई। ठीक है। मैं और शहर एकदम झूम उठा है। अच्छा एक नंबर का व्यवस्था। तो आज क्योंकि जयप्रकाश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे और प्रत्येक अखाड़ों में भी उन्होंने यहाँ बातचीत की थी, जो वहाँ के महंत हैं उनसे भी, और उसी को लेकर प्रेरणा आप रंग दिखाते रहे। ये स्पेशल बुलेटिन आप वहीं से कर रही हैं, आप वहाँ रंग, लोगों से बातचीत, जो हमारे दर्शकों तो कुंभ को दिखाना चाहती हैं, आप दिखाइए हमें। जी, मैं और बातचीत करूंगी। हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं। आप कहाँ से आए बताइएगा? जी, मैं श्रीधाम वृंदावन से आया हूँ। मेरा नाम पंडित वाजपेयी है और बहुत आके धर्म नगरी में बहुत अच्छा लग रहा है प्रयागराज में, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने की है और बहुत बहुत आभारी। और प्रयागराज इतना सुंदर है, यहाँ पे इनका जो प्राचीन इतिहास है वो हमारे ऋषि भरद्वाज जी का आश्रम रहा है और योगी जी की कृपा से आज ऐसा दिन हम लोगों को देखना पड़ा है। महाकुंभ 144 सालों के बाद आता है और बहुत ऐसा लग रहा है कि समस्त ग्रह मंडल इस समय प्रयागराज में विराजमान है और बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय जो योगी जी ने किया है। भव्य है, दिव्य है। हाँ, भव्य है, दिव्य है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिंदगी में अगर कुछ मिले तो मैं तो यही सोचता हूँ योगी जी के लिए जान समर्पित कर दें। ठीक है। आने वाले समय के भावी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आप कहाँ से आए? हाँ, आप कहाँ से आए बाबा? हम प्रतापगढ़ से आए, घुसरनाथ धाम से। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? क्या ये कुंभ की तैयारी? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं? आप तो हमारी दुर्दशा आप देख रहे हैं। दुर्दशा के बारे में पूछे, हमारी क्या दुर्दशा है? कैसी क्या बताइए? 14 नवंबर से मेला का चक्कर लगा रहा हूँ कार्यालय का। समझे जी? हमको 1 टन दिया है, थोड़ी 40-80 की जमीन दिया है। हमने जो लिखे थे रोज अपनी दशा रोज रख लेते हैं। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे चैनल पे अभी हैं, तो आपकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचेगी और कोशिश हमारी यही रहेगी। कितना पैसा जो पाठक जी जगह मिले, जगह चाहिए आप। पीसीएस साहब जो पाठक जी हैं, उन्होंने जमीन सब कुछ दिया हमको, लेकिन पर्ची गायब है, पर्ची नहीं मिल रही। 4 दिन से गायब है। 6 तारीख की पर्ची दी हुई है, पर्ची नहीं मिल रही है। चलिए, मैं और कितना भोजन नहीं करता हूँ, अन्न नहीं खाता हूँ, फलाहारी हूँ 2009 से आज तक। हाँ जी, ठीक है। मैं और तस्वीरें दिखाऊंगी। मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन से कि वो फ्रेम को घुमा ले
और यहाँ की अब तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर कितना खूबसूरत और कितनी हलचल, वातावरण कितना बढ़िया नजर आ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बालकानंद जी गिरी जी महाराज का ये जो आश्रम है, ये मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ टीवी स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैं अगर और अंदर प्रवेश करूंगी तो आयोजनों के लिए अलग स्थान दिया गया है यहाँ, और इसी के साथ जो निवास स्थान है, रहने के लिए अलग स्थान दिया गया है। इसी के साथ यहाँ यज्ञ स्थली भी नजर आएगी, और लोग भी हैं जो कि कुंभ मेले में घूमने के लिए आए। कुंभ के पहले क्या तैयारियां हैं, कितनी रौनक है, उसकी जानकारी यहाँ की जनता भी लेने के लिए पहुंची हुई। आप बताइए कहाँ से आए आप? जौनपुर से हूँ मैम। जी मैम, जब से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ है, तब से प्रयागराज की किस्मत बदल गई। और जो योगी, चाहूंगी आप इस साइड आ जाइए। चलिए, तो ये तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर किसी भी संत के आने पर किस तरह की रौनक देखने मिलती है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर पुलिस की पूरी व्यवस्था है, पुलिस की गाड़ी आगे नजर आएगी। और ये बालकानंद गिरी जी महाराज जो कि अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आगे उनसे कोशिश भी करेंगे हम बातचीत करने की। बातचीत हम लेकिन अभी जनता से कर रहे हैं। आप बताइएगा, आप बता रहे थे जौनपुर से आए हैं, आप ये बताइएगा उत्तर प्रदेश को कब इतना चमकता हुआ आपने देखा था? मैम 2019 से इसकी शुरुआत हुई है, और उसके बाद अब बाबा जी लगातार जो है इसको विश्व के पटल पे लेते जा रहे हैं। और बाबा जी की ही कृपा है जो हमारा प्रयागराज, हमारा जो है उत्तर प्रदेश चमक रहा है। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद का जब से नाम चेंज हुआ, प्रयागराज हुआ, तब से इलाहाबाद की किस्मत बदल गई। आप चौराहे, इलाहाबाद के चौराहे, प्रयागराज के चौराहे देखेंगे, आपको तो अगर कोई 5 साल पहले आया होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये प्रयागराज है। पूरा बदल चुका है जी, पूरा बदल चुका है। और पूरा ये तो कहा जाए कि ये आस्था की सबसे बड़ी नगरी है। यहाँ पे पूरा माहौल ऐसा हो जाता है कि पूरा हम लोगों को 45 दिन ऐसा लगता है कि बस पूरा भक्तिमय है पूरा। तो मैं राजापुर चित्रकूट से आया हूँ। मैं पोखरण फलोदी से, मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। 12 साल से कुंभ महाकुंभ होता है। ये 12 साल का 12वां महाकुंभ है। हमारे जीवन में 144 साल में दोबारा आने वाला नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पधारे हैं। योगी जी की हमारी गाड़ी 3 बजे रात को फंस गई थी, तत्काल प्रभाव से सहायता कर्मी आए और हमको गाड़ी से निकाले। हमारे साथ में बुजुर्ग बाबा जी भी थे, उनकी ऐसी व्यवस्था देख के हमें बहुत खुशी हुई। कम से कम योगी जी ने संतों के लिए 1.5 लाख से 2 लाख टॉयलेट की व्यवस्था की है, 40,000 स्पेशल कमांडो की व्यवस्था की है, सुरक्षा के और प्रशासन की ऐसी व्यवस्था मैंने भारत सरकार में कभी आज तक देखी नहीं है। इसलिए योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार करता हूँ। आगे के लिए योगी जी मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री बने तो देश बहुत सौभाग्य और उन्नति करेगा, सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हाँ, मैं राजापुर चित्रकूट से आया हूँ। सुना था आज हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनके दर्शनार्थ मैं यहाँ पूरा दिन आज रहा। बड़ा सुंदर, भव्य, स्वच्छ और सुंदर की जो वो है, पूरी कल्पना करते हुए भव्य ये रमणीय स्थल बड़ा सुंदर लगा। और सारे मीडिया और सारी उनके साथ पूरी व्यवस्था, जितना प्रशासनिक एक चुस्त रहा, खान पान कोई यहाँ भूखा नहीं रह रहा है। और 144 वर्षों के बाद मतलब ये कुंभ लग रहा है, अब ऐसा मौका मिलेगा नहीं। और हमारे भावी प्रधानमंत्री माननीय योगी जी ही हो, ऐसा हम सभी समाज पूरा जोर जोर चिल्ला कह रहा है और सब सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं और ये महाकुंभ का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? वेदांशी श्रीवास्तव। कहाँ से आए हो आप? प्रयागराज, तिलक नगर, अल्लाहपुर। तो यहाँ घूमने के लिए आए हो? हाँ। किसके साथ? मम्मी पापा के साथ। कैसा लगा आपको देख के? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले तो मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा, मतलब महाकुंभ मैंने देखा नहीं था। जिस टाइम मैं हुई थी तब हुआ था महाकुंभ 2012 में। बट इस टाइम जब मैं देख रही हूँ तो जो ऐसे नॉर्मल कुंभ होते हैं उससे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब समझ ही में नहीं आ रहा कि ये अपना ही प्रयागराज है, एकदम बदल चुका है। इससे पहले आपने अपने शहर को इतना चमकता हुआ नहीं देखा? बिल्कुल नहीं, अभी देखा है। ये एकदम अलग है, इतना सुंदर है। और जो भी यहाँ घूमने आएगा वो उसका मन यही करेगा कि वो यहाँ रुक जाए और वो यहीं रहे। इसलिए अपना प्रयागराज से अच्छा कोई प्रयागराज नहीं है। बिल्कुल। बाबा आप भी आइए, चलिए और बातचीत करेंगे। बाबा आप बताइए कहाँ से आए आप? हम लखनऊ से आए। लखनऊ से आए। कैसा लग रहा है आपको ये सब देख के? यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखा आपने कब से है यहाँ पे और कब तक रुकेंगे? अभी आज ही आया हूँ, कल चला था। ये मालाएं आपने पहनी है अपने गले में, ये अलग अलग मालाओं का अलग अलग अर्थ है क्या? बताइए जरा, दर्शकों को भी बताइए, तब देख रहे हैं आपको टीवी में। अच्छा, ये क्या अर्थ है ये मालाओं का? ये सब एकता का प्रतीक है क्या? हाँ। चलिए और भी मैं बातचीत करूंगी, और भी लोग हमारे साथ हैं।
जिनसे मैं बातचीत करूंगी। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हो? हम यहीं प्रयागराज के ही हैं, अल्लाहपुर बगल में। और हाँ, और यहाँ पे इस बार का मेला मतलब इतना अच्छा है कि हमने दूसरा मेरा ये प्रयागराज का हाँ महाकुंभ पड़ा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो और जब योगी जी और मोदी जी रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आज हमने योगी जी को भी देख लिया और नागा बाबाओं का दर्शन भी किया। योगी जी को देख लिया आप? हाँ, योगी जी का यहाँ से जा रहे थे तो हम लोगों ने रुका, आधा घंटा वेट किया, फिर उनका दर्शन भी हो गया आज हमको। हो गया। और बताइएगा भैया, माथे पर चंदन टीका लगा के कहाँ से आए हैं आप? हम इसी प्रयागराज के निवासी हैं, यहीं से रहेंगे। हाँ, प्रयागराज के। हाँ, तो प्रयागराज अच्छा लग रहा है, बढ़िया चमक रहा है आपका प्रयागराज। ये हमारी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। माननीय श्री योगीनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, तो चमकेगा ही ना। जहाँ का मुख्यमंत्री योगी हो, सन्यासी हो, वो राज्य, वो जगह, वो जिला चमकेगा। रोशनी से नहाया हुआ है और अभी तो कुंभ का आरंभ हुआ ही नहीं है, उससे पहले इतना चमक रहा है। हाँ हाँ, अभी तो जब मकर संक्रांति के बाद आप देखिए यहाँ की रौनक और रौनक बढ़ेगी अभी। ठीक है अंकल, आप बताइएगा कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से? इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज का ही है अब इसे, प्रयागराज से ही हूँ। ठीक है, चलिए मैं और भी बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इन भाई साहब का मैं भजन सुनूंगी। बिल्कुल आप बताइएगा, और कुछ भजन आप सुना दीजिए जरा। जी जरूर। मैं जो यहाँ की भाषा है काशी अंचल की भोजपुरी में, मैं भोजपुरी में गंगा मैया का गीत सुनाता हूँ। कहाँ से निकली हैं, कहाँ तक गई हैं, इस विषय में गंगा मैया के लिए गीत है। अरे तोहरे दया से कितने लोगवा संवर गईले, तोहरे कृपा से कितने पापी तर गईले। अरे चलू तू ऐसन विधान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान। तोहरे दया से कितने सेवका उबर गईले, तोहरे कृपा से कितने पापी तर गईले। रचलू तू ऐसन विधान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान। गंगोत्री से गंगा सागर बहत बा तोहरो लहरिया हो, बहत बा तोहरो लहरिया हो। पतित से पावन होत शरीरिया, आचमन करत जे धरिया हो, आचमन करत जे धरिया हो। शिव के जटा में तू बाड़ू समाइल, ब्रह्म कमंडल में गंगा जी आइल। कर यहाँ सब कर कल्याण, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान। तीर्थ राज प्रयाग के धरती, कुंभ में देखा चमकत बा, कुंभ में देखा चमकत बा। यहाँ के माटी लागे खाटी, फुलवा जैसन गमकत बा, फुलवा जैसन गमकत बा। बेड़ी माधव तोहरे किनारे, बेड़ी माधव तोहरे किनारे। करें बजरंगी स्नान, करें बजरंगी स्नान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान। तोहरे दया से कितने सेवका उबर गईले, तोहरे कृपा से कितने पापी तर गईले। रचलू तू ऐसन विधान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान, ए गंगा मैया बाड़ू तू बहुते महान। बोले गंगा मैया की महादेव। और ये गीत मेरा ये गीत मेरा स्वरचित ही नहीं था, बल्कि मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, ये गंगा मैया कृपा से मैंने तत्काल अभी बनाता गया मैं और गाता गया इस गीत को। ये गंगा मैया कृपा है।
ठीक ठीक ठीक। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ हैं, आपका निवास स्थान? मैं प्रयागराज से ही हूँ। प्रयागराज जी से। जी जी और गंगा की गोद में जन्म हुआ। जी जी। और यहाँ पर गाना भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगी। बहुत से यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं, बहुत से भक्त हैं जो कि प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। आनंदमयी माहौल है यहाँ पर, भक्तिमयी माहौल है यहाँ और उस भक्ति रस में सब डूबे हुए। आप कहाँ रहते हैं बताइएगा? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हैं? जी, यहीं पास में 30 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ से आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है इस समय प्रयागराज क्षेत्र का, मेले क्षेत्र का, और साथ में पूरे शहर का विकास हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत दिव्य प्लेस हो गया है प्रयागराज। ये अखाड़े की रौनक आपने देखी? हर अखाड़े में जाएंगे कुछ नया नजर आएगा। हाँ, कुछ न कुछ इन अखाड़े महंत से और जितने भी नागा साधु आए हैं, कुछ न कुछ इनसे सीखने को मिल रहा है। इनकी जीवन शैली को देख के आप कुछ न कुछ अपने लाइफ में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो इनके संरक्षण में आके आप इनसे सीख सकते हैं। तो अच्छा लगा आपको देखकर। तो जयप्रकाश, ये रौनक है प्रयागराज की और किस तरह से जगमगाता हुआ प्रयागराज नजर आ रहा है। खास बात ये है आखिरी पड़ाव पर है, जरा उन्हीं कलाकार को कुछ और गाना चाहे तो एक बार उनसे और गाना करवाइएगा अगर हो तो पास में। ठीक है, मैं आपका गीत बड़ा पसंद आया है, एक और गाना हमारे जयप्रकाश हमारे एंकर हैं उनकी फरमाइश पर। तो आइए हम बंधवा के बजरंगबली को एक गीत समर्पित करते हैं और ये भी गीत मेरा स्वरचित है, मेरा खुद का लिखा हुआ है कि दया करुणा के खान भगवान जी, दया करुणा के खान भगवान जी, कृपा हमरो पे करी हनुमान जी। हो दया करुणा के खान भगवान जी, हाँ दया करुणा के खान भगवान जी, कृपा हमरो पे करी हनुमान जी। हो कृपा हमरो पे करी हनुमान जी। हरे काशी में संकट मोचन कहैला, बनवा पे बड़का बजरंगी हो गईला, बनवा पे बड़का बजरंगी हो गई है। काशी में संकट मोचन कहैला, बनवा पे बड़का बजरंगी हो गईला। तोहरे कृपा से चलत बा दुकान जी, तोहरे कृपा से चलत बा दुकान जी। हाँ कृपा हमरो पे करी हनुमान जी, हो कृपा हमरो पे करी हनुमान जी। हरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बाबा बजरंगी जब नमवा सुनावे, बाबा बजरंगी जब नमवा सुनावे। जहाँ गंगा करावे स्नान जी, हो जहाँ गंगा करावे स्नान जी। कृपा सबके पर करी हनुमान जी, हो कृपा हमरो पे करी हनुमान जी। अरे बहुते सुहावन लागे कुंभ मेला, बहुते सुहावन लागे कुंभ मेला। यही जाजे आवे त चेहरा खिलेला, यही जाजे आवे त चेहरा खिलेला। ठीक रहे दर्द नाक कान जी, ठीक रहे दर्द नाक कान जी। हो कृपा हमारो पे करी हनुमान जी, हो कृपा हमारो पे करी हनुमान जी। हाँ दया करुणा के खान भगवान जी, कृपा हमरो पे करी हनुमान जी। जय हनुमान की जय। तो चलिए प्रेरणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और संगम नगरी से बेहद खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए। अब